तीन भाई और खौफनाक चुड़ैल। एक सरसब्ज गांव में तीन भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम सैयद मआज अली शाह था, जबकि इससे छोटे दो जुड़वां भाई सैयद महद अली शाह और सैयद तलहा शाह थे। तीनों भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। गांव भर में उनकी ईमानदारी, बहादुरी और भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। उनके वालिद एक मेहनती इंसान थे और वालिदा निहायत नेकदिल खातून थीं। बचपन से ही उन्होंने अपने बेटों को सच बोलने, दूसरों की मदद करने और अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम दी थी। वक्त गुजरता गया और तीनों भाई जवान हो गए। सैयद माजिद अली शाह एक जिम्मेदार नौजवान बन गए जो हर मुश्किल में अपने खानदान का सहारा बनते। सैयद महद अली शाह निहायत ज़हीन और समझदार थे, जबकि सैयद तलहा शाह बेहद बहादुर और दलेर थे। तीनों ने मिलकर अपने वालिद के खेत संभाल लिए और देखते ही देखते उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन गांव के करीब एक घना जंगल था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। जो शख्स भी इस जंगल में रात के बाद जाता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। तीनों भाई उन बातों को महज अफवाह समझते थे। एक दिन शदीद बारिश के बाद उनकी चंद भैंसें जंगल की तरफ चली गईं। उन्हें ढूंढने के लिए तीनों भाई शाम के वक्त जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में अजीब खामोशी थी। परिंदे भी खामोश थे और हवा में एक पुरअसरार सर्दी महसूस हो रही थी। अचानक उन्हें दूर एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरत नजर आई। वो रो रही थी। सैयद महद ने कहा, भाई, शायद कोई मुसीबत में है। सैयद मआज ने एहतियात से कहा, पहले देखते हैं, जल्दी फैसला ना करो। जैसे ही वो औरत के करीब पहुंचे, इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा खौफनाक था, बाल जमीन तक लंबे थे और उसके मुंह से अजीब सी हंसी निकल रही थी। वो जोर से चीखी, आखिर तुम तीनों मेरे जाल में आ ही गए। अचानक हर तरफ घना धुआं फैल गया। तीनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। सैयद मआज खुद को एक अंधेरे खंडर में पाते हैं। सैयद महद एक वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और सैयद तलहा एक सुनसान कुनवे के पास खड़े होते हैं। चुड़ैल हर भाई के सामने अलग अलग रूप धारती है। कभी वो उनकी वालिदा की शक्ल इख्तियार करती, कभी किसी मासूम बच्ची की और कभी किसी जख्मी इंसान की। वो उन्हें धोखा देकर अपने करीब बुलाने की कोशिश करती। मगर तीनों भाई अपने वालिद की नसीहत याद रखते हैं कि हर मुश्किल में अल्लाह का नाम लेना चाहिए। सैयद मआज बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगते हैं। सैयद महद सूरा इखलास, सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत शुरू कर देते हैं। सैयद तलहा मुसलसल अल्लाह से दुआ करते रहते हैं। जैसे जैसे कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती है, चुड़ैल कमज़ोर होने लगती है। वो गुस्से से चीखती है, खामोश हो जाओ, ये कलाम मुझे जला रहा है। लेकिन तीनों भाई हिम्मत नहीं हारते। आखिरकार एक तेज़ रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। चुड़ैल दर्द से चीखती है और धुएं में तब्दील होकर गायब हो जाती है। जंगल की तारीकी खत्म हो जाती है। तीनों भाई दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसने उन्हें इस बड़ी आजमाइश से बचा लिया। गांव वापस पहुंचकर वो लोगों को सारा वाकया सुनाते हैं और नसीहत करते हैं कि इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अंधेरी और मशकूक जगहों पर बिला ज़रूरत नहीं जाना चाहिए। इस दिन के बाद किसी ने भी रात के वक्त इस जंगल का रुख नहीं किया। तीनों भाई खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। सबक: हकीकी ताकत इंसान की बहादुरी में नहीं बल्कि अल्लाह पर ईमान, अक्लमंदी और भाईचारे में होती है। इख्तिताम।